अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज के अपनी इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है एंग्रो फर्टिलाइजर्स लिमिटेड यानी कि एफर्ट। तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने एफर्ट का वीकली टाइम फ्रेम ओपन है। सबसे पहले इसकी प्रीवियस हिस्ट्री का ओवरव्यू कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसकी करंट सिचुएशन को आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो इस पॉइंट से मैं स्टार्टअप ले रहा हूँ। तकरीबन 2014 जनवरी में फ़र्स्ट टाइम एफर्ट जो है वो लॉन्च हुआ था पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पर एट द प्राइस ऑफ ₹34। तो इस प्राइस पर लॉन्चिंग के बाद इसमें हमें फर्स्ट हाई क्रिएट होता हुआ नज़र आया जो कि था ₹100 का। और इसी तरह जो इसमें एक लो हमें इसने क्रिएट करके दिया वो था तकरीबन ₹52 का। तो आप लोग यूँ समझे कि 2015 से लेकर आलमोस्ट 2023 तक एफर्ट जो है वो इसी रेंज के अंदर ट्रेड होता रहा है। यानी जो लोअर साइड थी रेंज की वो ऑलमोस्ट 50 की आप कंसिडर कर सकते हैं, और जो अपर साइड थी वो ₹100 का लेवल था। ₹50 का इसका एक ये जोन था जिसके अंदर आप कह सकते हैं कि ये तकरीबन 8 साल से जो है वो ट्रेड हो रहा था। बट एट लास्ट 2023 दिसंबर के अंदर इसने इस एरिया पर इस काफ़ी स्ट्रांग अपनी रेंज को अपसाइड की जाने ब्रेक किया, और जैसे ही इसने इस रेंज को अपसाइड की जाने ब्रेक किया तो आप लोग देख सकते हैं कि जिस प्रेशर से बायर जो है वो इसे अपसाइड की जाने ले गए, और जो इसमें इसका ऑल टाइम हाई बायर्स ने क्रिएट करके दिया हमें वो था तकरीबन ₹248 का। ये इसने क्रिएट किया 2025 जनवरी के अंदर, यानी इसी साल के शुरू में ही। जैसे ही इसने यहाँ पर अपने ऑल टाइम हाई को क्रिएट किया तो इसमें ठीक ठाक सेलर्स ने एंट्री ली और एक लो हमें क्रिएट करके दिया ₹146 का। अगेन से बायर जैसे अपसाइड की जानिब ले आए प्रीवियस ऑल टाइम हाई को। यहाँ पर जो बायर्स ने रीटेस्ट किया, और रीटेस्ट करने के बाद अब अगेन इसमें जो है वो सेलर्स ने एंट्री ली हुई है, और ऑलमोस्ट 1 वीक से जो इसकी क्लोजिंग हमें देखने को मिल रही है वो इसमें नेगेटिव यानी कि बेरिश क्लोजिंग ही हमें इसमें देखने को मिल रही है। अगर दूसरे सेंस में देखा जाए तो एक टाइप का जो है यहाँ पर डबल टॉप पैटर्न भी हमें इसमें देखने को मिल रहा है। बट उसकी जो नेक लाइन है वो ये वाला लेवल है, यानी 160 वाला, जो कि अभी दूर है। तो होप सो ऐसा भी हो सकता है कि जो रेंज इसने यहाँ पर क्रिएट की थी एफर्ट ने, मे बी यहाँ पर भी अपनी ये वाली जो है ये रेंज को कंटिन्यू करे, क्योंकि इसने जो हाई हमें क्रिएट करके दिया वो 250 का है और लो इसका 150 का है। जो तो जिस तरह इसने यहाँ पर 50 से ₹100 की रेंज बनाई थी, यानी ₹50 की इसकी ये वाली रेंज थी, तो यहाँ पर भी ये अपनी ₹50 की रेंज को कंटिन्यू कर सकता है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब चलते हैं इसकी करंट सिचुएशन पर, और इसमें कुछ लेवल्स क्रिएट हो रहे हैं वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा। अच्छा, एफर्ट को हम थोड़ा सा जो है वो इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से भी देखेंगे। उसी इन्वेस्टिंग के रूट को पकड़ते हुए आप इसमें जो है वो वीकली ट्रेड या डेली ट्रेड की अपॉर्चुनिटीज़ को भी फाइंड कर पाएंगे। तो जनाबे वाला जो सबसे मेजर हमें इस वक्त एफर्ट के अंदर एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है वो इसका ये ₹238 का लेवल है, जहाँ से 2 टाइम जो है वो एफर्ट को रिजेक्शन मिली है। और इसी तरह जो इसमें नियर और एक इमीडिएट सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है वो ये ₹190 का लेवल है, प्लस इस रेंज की 50% यहाँ पर जो है वो कंप्लीट भी हो रही है 190 के अराउंड अबाउट। और इसी तरह 190 से बिलो जो इसमें एक नेक्स्ट काफ़ी मेजर सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है वो ये ₹160 का लेवल है। तो मिड टू लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से अगर आप लोगों ने कुछ लेवल्स को अपने माइंड में रखना है तो वो जस्ट ये 3 ही लेवल्स हैं जहाँ से आपको स्विंग अपॉर्चुनिटीज़ एफर्ट के अंदर देखने को मिल सकती हैं। क्योंकि याद रहे ये वीकली टाइम फ्रेम है और हम अपना एनालिसिस भी वीकली टाइम फ्रेम पर कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आप लोगों ने जो अपने ट्रेड प्लान करने हैं वो भी वीकली टाइम फ्रेम के हवाले से ही करने हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो एक डीप डिस्कशन के बाद अब हम बात करते हैं कि एफर्ट में से हम जो है नियर फ्यूचर कैसी मूव को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हमारे ट्रेड प्लान्स जो हैं वो क्या होने चाहिए। तो 203 के राउंड अबाउट ये इस वक्त ट्रेड हो रहा है, और काफ़ी एग्रेसिवली इसे सेलर्स जो है वो डाउन साइड की जानिब लेके आ रहे हैं। तो आई होप सो कि इसमें जहाँ से ठीक ठाक इसको सपोर्ट मिलना चाहिए वो इसका 190 का लेवल है। तो सिंपल ये है कि हम इसको पहले तो 190 के लेवल तक आता हुआ एक्सपेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर एरिया ये ऐसा है कि इस रेंज का 50% भी है, प्लस 190 का काफ़ी मेजर सपोर्ट भी है। यहाँ पर भी इसने सपोर्ट लिया है, यहाँ पर भी सपोर्ट लिया है, और इस सपोर्ट से जो बायर्स हमें देखने को मिल रहे हैं वो भी काफ़ी एग्रेसिव हैं यानी स्ट्रांग हैं।
तो 190 का एरिया एक ऐसा एरिया है जहाँ से हम इसमें एक अपसाइड की अगेन जो है वो मूव को एक्सपेक्ट कर पाएंगे। जो पहला टारगेट होगा हमारा वो ये वाला एक माइनर इसका रेजिस्टेंस होगा, यानी 217 रुपीज़ का एक लेवल होगा। ये हमारा पहला टारगेट होगा इसमें। और जो सेकंड टारगेट होगा हमारा वो 238 का होगा। अब ये ये 213 का जो सॉरी 219 का जो लेवल है, यहाँ से भी ये अगेन डाउन साइड की जानिब आ सकता है, और 238 के लेवल से भी ये डाउन साइड की जानिब आ सकता है। तो ये एक पहला सिनेरियो है जो फ़िलहाल की घड़ी में एफर्ट के अंदर बनता हुआ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। हमारा सिनेरियो स्टार्ट तब होगा, एक्टिव तब होगा जब 190 के एरिया के राउंड अबाउट ये हमें मिलेगा। तो अब ठीक इसी तरह इसमें से जो हमारा एक सेकंड सिनेरियो बन सकता है वो जनाबे वाला ये है कि अगर ये 190 को डाउन साइड की जानिब ब्रेक करता है तो जो हमारा पहला टारगेट होगा इसमें से वो ये एक मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रा की हुई है, माइनर सपोर्ट इसका बन रहा है 178 के राउंड अबाउट। ये हमारा पहला टारगेट होगा 190 के ब्रेक के बाद। यहाँ से आपको एक हल्की सी अपसाइड की मूव जो है वो देखने को मिलेगी। अदरवाइज़ अगर यहाँ से आपको मूव देखने को नहीं मिलती बल्कि ये से भी डाउन साइड की जाने ब्रेक कर देता है, तो जो हमारा मेजर सपोर्ट है वो 160 का लेवल है। ये एक ऐसा एरिया है कि यहाँ से फिर अगेन हमें इसमें जो है वो अपसाइड की मूव देखने को मिलेगी, कम अज़ कम 190 रुपीज़ के लेवल तक। ठीक हो गया। तो ये एक सेकंड सिनेरियो है जो मैं एफर्ट के अंदर बनता हुआ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा जी, अब मैं जल्दी से इन दोनों सिनेरियोज़ के ट्रेड प्लान्स आप लोगों को गाइड करता चलूँ। से फॉर एग्जांपल अगर ये आपको 190 के राउंड अबाउट मिलता है तो आप इसको यहाँ पर बाय कर सकते हैं। वैसे भी डिविडेंड पेइंग स्टॉक है, आप इसको होल्ड कर सकते हैं, चाहे तो डेली ट्रेड कर सकते हैं, चाहे तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से भी इसे उठा सकते हैं, डिविडेंड के हवाले से भी उठा सकते हैं। 190 से आप इसको उठाएंगे, आपका जो एसएल होगा वो कम से कम 5 रुपीज़ बिलो 190 का होगा। पहला टारगेट आपका 216 का होगा, सेकंड 238 का होगा। और ठीक इसी तरह अगर आप लोगों का यहाँ पर एसएल हिट होता है तो सेकंड बाइंग आपकी 178 से भी बनती है और 160 से भी बनती है। दोनों एरियाज़ पर आपकी बाइंग बनती है। स्टॉप लॉस आपका 5 रुपीज़ बिलो आपकी बाइंग क्या होगा, और टीपी आपका पहला दोनों सिनेरियोज के अंदर 190 का ही होगा। सेकंड फिर ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 217 या 219 का, और थर्ड 238 का होगा। ठीक हो गया। तो ये था बेसिकली एक शार्ट सा अपडेटेड एनालिसिस एफर्ट शेयर के रिलेटेड। तो देखते हैं कि नियर फ्यूचर एफर्ट हमारे इन दो सिनेरियोज में से किस सिनेरियो को फॉलो करता है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।